Hello students, today I am going to discuss about Coriolis and centrifugal force. So कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर कोरिलियस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप क्या करिए, डिस्कस कीजिए। तो वैसे तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले तो हमें सबसे पहले सर्कुलर मोशन पढ़ना था। सर्कुलर मोशन के बाद हमें कुछ सर्कुलर मोशन की टर्मिनोलॉजी पढ़नी थी, जैसे आपका हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट होता है, रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी। फिर दूसरा रिलेशन फाइंड आउट होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें पढ़ना था एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो वहां पे टू टाइप्स की एक्सेलरेशन होती है, एक होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है आपका रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद हमें सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद फिर हमें पढ़ना था कि नेसेसरी कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन। वो आपका क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करने के लिए एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो उस केस में आपका सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद उसके बाद आपको पोलर एक्सेलरेशन भी पढ़ना था, ठीक है। तो पोलर एक्सेलरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में जब ये एक्सेलरेशन आपका पोलर कोऑर्डिनेट में चला जाता है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन की पोलर फॉर्म आ जाती है, ठीक है। वो AR एंड A थीटा। फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पोलर एक्सेलरेशन के थ्रू हमें क्या करना था, डिफाइन करना था, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड हो गया। फिर ये छोटे छोटे 3-4 और आपके टॉपिक्स हैं, उनको क्लियर करने थे, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, उन सारे टॉपिक्स को स्किप करके डायरेक्ट आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरिलियस फोर्स पढ़ा रहा हूं आज। इसका रीजन आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा, बिकॉज आपको डायरेक्शन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर डायरेक्शन आपको क्लियर नहीं होगा तो आपको फिर सेंट्रीपिटल फोर्स में भी दिक्कत क्रिएट होगी, ठीक है। तो वहां पे वो दिक्कत ना आए उसके लिए यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोरिलियस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन को समझेंगे। अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरिलियस फोर्स की डायरेक्शन को समझ गए, उसके बाद आपको सेंट्रीपिटल फोर्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स में जो डायरेक्शन की दिक्कत होती है, जनरली मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारे डाउट्स आपके आज की क्लास में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास हमारा बेसिकली क्या है, आज की क्लास हमारा बेसिकली डायरेक्शन को लेके है, ठीक है। किसकी डायरेक्शन को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरिलियस फोर्स की डायरेक्शन को लेके है, ठीक है। बाकी मैग्नीट्यूड उसका सिंपल होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज की क्लास में आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगता है और कब नहीं लगता है, कोरिलियस फोर्स कब लगता है कब नहीं लगता है। वो मैं आपको जब सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तो उसमें डिफाइन करूंगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका कब लगेगा और कब नहीं लगेगा, ठीक है। किस कंडीशन में लगेगा और किस कंडीशन में नहीं लगेगा, ठीक है। कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में लगेगा और कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में नहीं लगेगा, ठीक है। वो चीजें हम क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन में क्लियर करेंगे। आज की क्लास का बस मेन मोटिव ये है डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कोरिलियस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ऑल्सो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। क्योंकि आप डायरेक्शन को समझ जाएंगे तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जितने भी फोर्स हैं, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टोटल 3 फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरिलियस फोर्स। तीनों ही फोर्सेस की डायरेक्शन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले की, ठीक है। टोटल मैं यहाँ 2 फॉर्मूला लिख रहा हूं। सबसे पहले जो मेरा पहला फॉर्मूला है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपका जो फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं। वो होता है मास ऑफ द पार्टिकल का मास, ठीक है। जिस पार्टिकल पे आपको क्या करना है, जो पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, जो पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन करेगा उसका मास, ठीक है, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो वेक्टर ओमेगा क्या होगा यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। क्रॉस यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर अगेन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका यहाँ पे क्या, ओमेगा क्या यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इनटू वेक्टर आर। तो वेक्टर आपको यहाँ पे आपको क्या बोल सकते हैं,
रेडियल वेक्टर भी बोल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको क्या बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो आपका वेक्टर आर है वो क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई पार्टिकल क्या है, सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन कैसा कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज भी कर सकता है, मैटर नहीं करता है। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, तो इस रेडियस को जिस वेक्टर से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है यहाँ पे क्या, रेडियल वेक्टर, अदरवाइज क्या बोल सकते हैं आप इसको यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या हमारा, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल पोजीशन वेक्टर है आपका, यहाँ वेक्टर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वेक्टर आर क्या होगा यहाँ पे, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अच्छा कोरिलेस फोर्स की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो जो कोरिलियस फोर्स होता है वो क्या होता है, माइनस। देखो यहाँ पे मैं चाहता था ये माइनस साइन नहीं लगाता, ये माइनस साइन लगाने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, जब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स और कोरिलेस फोर्स में क्या रिलेशन होता है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। जब मैं उस रिलेशन को डिफाइन करूंगा तो वहां पे उस रिलेशन में इस माइनस साइन की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 2m, m अगेन मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा। ओमेगा अगेन क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो v है वो क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी। ठीक है, इसका मतलब एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि कोरिलेस फोर्स के लिए पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी होना क्या है, एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, वो हम समझेंगे आगे, उसको अभी ज्यादा पैनिक नहीं होना है। आपको क्या करना है, सिर्फ आज की क्लास में इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को समझना है। ये तो हो गया फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले से क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब टोटल यहाँ पे कितने वेक्टर्स है, देखिए टोटल यहाँ पे 4 वेक्टर्स है। एक तो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। एक आपका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, वेक्टर आर, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, 2 वेक्टर। तीसरा वेक्टर क्या है यहाँ पे, तीसरा वेक्टर है यहाँ पे वेलोसिटी, मतलब लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, और चौथा वेक्टर क्या है यहाँ पे, फोर्स। तो टोटल 4 वेक्टर है। कौन कौन से, वेक्टर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, रेडियस ऑफ द सर्कल एंड फोर्स। ठीक है, अब वो फोर्स क्या हो सकता है, आपको कोरिलेस फोर्स भी हो सकता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए चार यहाँ पे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। टोटल कितनी, 4 वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो चारों की डायरेक्शन भी होगी, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो उन्हीं इसी डायरेक्शन को हमें समझना है। अगर हम डायरेक्शंस को समझ जाएंगे तो कोरिलेस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप उसको इजीली डील कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनकी डायरेक्शंस को समझते हैं। फॉर्मूला क्लियर है सबको, फॉर्मूला देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है जिसको स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, अदरवाइज फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इनकी डायरेक्शन को समझने के लिए हमने क्या करा है, डायरेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक डायरेक्शन आपकी आ जाएगी यहाँ पे क्या, एक डायरेक्शन आ जाएगी आपकी क्या, आर कैप। ठीक है, या आपकी आर कैप क्या है क्या नहीं है वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर हो गया ये। दूसरा डायरेक्शन आपका हो जाएगा थीटा कैप। ठीक है, थीटा कैप क्या है क्या नहीं है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तीसरा डायरेक्शन हो जाएगा आपका जेड कैप। ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो आर कैप और थीटा कैप है, जिन लोगों ने वेक्टर एनालिसिस पढ़ लिया है, ठीक है, थोड़ा बहुत भी जिन्हें वेक्टर एनालिसिस आता होगा तो वहां पे आप पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट में एक स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट होता है और एक आपका क्या होता है, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आप इसको सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट मत समझना। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या समझ रहे होंगे कि ये सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, जो लोग वेक्टर एनालिसिस पढ़ चुके हैं। तो ये सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए हमने क्या करा है, स्पेशली ये 3 डायरेक्शन लिख दी है। ठीक है, समझाने के लिए। ठीक है, फिर कुछ स्टूडेंट्स को जेड डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जेड डायरेक्शन तो आपका कार्टेशियन फॉर्म होता है।
कार्टेशियन फॉर्म में जेड क्या होता है वो आपको पता ही है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्स एंड वाई। पर जब हम आर कैप और थीटा कैप की बात करते हैं तो जो वेक्टर एनालिसिस पढ़ चुके हैं उन्हें आर कैप और थीटा कैप पता होगा। तो जो आप पोलर कोऑर्डिनेट में जो मतलब आर कैप और थीटा कैप का होता है, सिमिलर वही मतलब आपका क्या है यहाँ पे आपका कोरिलेस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को पता है आर कैप और थीटा कैप के बारे में अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो आगे सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए, और जिन्हें पता है वो कैसे यूज करेंगे ये भी पता होना चाहिए कि आप इस डायरेक्शन को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि जो आपका आर कैप, थीटा कैप, जेड कैप है, आप इसको कोरिलेट करेंगे किससे, एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड कैप से, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप से कोरिलेट करने का मतलब क्या समझिए। कोरिलेट करने का मतलब ये है, अगर मैं कहता हूँ एक्स कैप डॉट एक्स कैप तो कितना होता है, यू नो वेरी वेल 1, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो उस केस में अगर मैं कहता हूँ आर कैप डॉट आर कैप तो उस केस में आर कैप डॉट आर कैप भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। मतलब आर कैप किससे रिप्लेस हो गया, एक्स कैप से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ वाई कैप क्रॉस जेड कैप तो क्या होता है, यू नो वेरी वेल एक्स कैप। तो देखिए वाई जो रिप्लेस हुआ है किससे रिप्लेस हुआ है, थीटा से, तो थीटा कैप क्रॉस जेड कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, आर कैप, ठीक है। तो कोरिलेट करने का मतलब ये है कि जो आपके प्रोडक्ट रूल होते हैं, प्रोडक्ट आपके पास टोटल 2 होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो जो आपका कार्टेशियन फॉर्म के लिए ओबे करता है, कार्टेशियन फॉर्म के लिए मतलब एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप के लिए ओबे करता है, वही रूल आपका आर कैप, थीटा कैप और जेड कैप के लिए ओबे करेगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि जब आप क्या करेंगे, जेड कैप क्रॉस आर कैप तो उस केस में आपका क्या आएगा, थीटा कैप, ठीक है। क्लियर हुआ, आर कैप क्रॉस थीटा कैप तो क्या आ जाएगा, जेड कैप। आर कैप डॉट थीटा कैप तो कितना होता है, 0, ठीक है। चलिए दूसरी बात यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए यहाँ पे आपको आर और थीटा से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। आर और थीटा क्या होगा, ऑल ईच एंड एवरी केस में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सेम होने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए आर कैप, थीटा कैप वैसे लिखूंगा, आर कैप और थीटा कैप ऐसे लिखूंगा। बट ये जो जेड कैप है वो चेंज हो सकता है, ये जेड कैप वाई कैप भी हो सकता है और एक्स कैप भी हो सकता है। अब देखिए जेड कैप कब है, अगर आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन आप जानते हैं, सर्कुलर मोशन किस टाइप का मोशन है, जो सर्कुलर मोशन है वो 2D मोशन है, ठीक है। अब 2D मोशन होगा तो ये कहाँ मोशन करेगा बताइए, प्लेन में मोशन करेगा, ठीक है, प्लेन में मोशन करेगा ना पार्टिकल। अगर पार्टिकल आपका प्लेन में मोशन कर रहा है और सपोज है वो कौन से प्लेन में मोशन कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, तो उस केस में आपका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जिस प्लेन पे क्या कर रहा है पार्टिकल मोशन कर रहा है। अब देखिए पार्टिकल किस पे मोशन कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पे, तो एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होता है, एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होता है, जेड, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन के लिए आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन जेड, ठीक है। क्लियर हुआ। जब मैं कहूंगा यहाँ पे कौन सा प्लेन, अब देखिए वाई किसके परपेंडिकुलर होता है, एक्स जेड। तो जब एक्स जेड प्लेन होगा, अगर प्लेन हमारा क्या है, एक्स जेड है, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे बताइए, वाई कैप, ठीक है। और अगर आपका प्लेन क्या है बताइए, वाई जेड है, अगर प्लेन कैसा है, वाई जेड प्लेन में पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, एक्स कैप, ठीक है। बाकी आप पैनिक नहीं होंगे, टेंशन मत लेना, आपके लगभग 99% जो प्रॉब्लम्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो कौन से प्लेन में मोशन कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है। तो आपको 99% न्यूमेरिकल्स में क्या यूज करना है, इस वाले डायरेक्शंस को यूज करना है, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन मैंने इसलिए बता दी कि आपको रटना नहीं है, चीजों को समझना है। क्या समझना है कि आखिर जेड कैप है क्या यहाँ पे, ठीक है। तो जेड कैप क्या है, जिस प्लेन पे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। अगर एक्स वाई प्लेन पे कर रहा है तो एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होता है, जेड कैप। एक्स जेड प्लेन में कर रहा है पार्टिकल मोशन तो उस केस में आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होता है, वाई कैप। और वाई जेड में करता है तो उस केस में क्या होता है, एक्स कैप, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है प्लेन, तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको क्या कौन सा डायरेक्शन यूज करना है, आपको ये वाला डायरेक्शन यूज करना है, ठीक है। बिकॉज आपका 99% प्रॉब्लम्स क्या है, एक्स वाई प्लेन में है। क्लियर हुआ। चलिए तो सबसे पहले जेड की डायरेक्शन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे
अब टोटल 3 डायरेक्शन है मेरे पास। अब 3 डायरेक्शन से तो यू नो वेरी वेल कि टोटल जैसे हमारे पास क्या कार्टेशियन फॉर्म में होता है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप। तो एक्स क्या हो जाता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, अदरवाइज क्या होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। सिमिलर आपका वाई कैप या तो पॉजिटिव एक्स वाई डायरेक्शन में होगा, अदरवाइज क्या होगा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा। फिर जेड पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। सिमिलर आपका क्या है, आर कैप या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, थीटा कैप आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। जेड कैप आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। जैसे आपका क्या होता है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के जो आपका क्या होता है राइट साइड, ये क्या होता है, हमने क्या कंसीडर करा, पॉजिटिव एक्स, और लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव एक्स। ऐसे ओरिजिन के जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या होता है बताइए, पॉजिटिव एक्स, और नीचे क्या होता है बताइए, पॉजिटिव वाई, और नीचे क्या होता है, नेगेटिव वाई। ठीक है, बाहर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव जेड, और अंदर की तरफ क्या होता है, नेगेटिव जेड। ठीक है, ऐसे क्या होगा, वेक्टर आर पॉजिटिव नेगेटिव, आर कैप पॉजिटिव नेगेटिव, थीटा कैप पॉजिटिव नेगेटिव, जेड कैप थीटा पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो आपको समझना है कि कब आर कैप की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी। ठीक है, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ। अगर ये नहीं सीख पाओगे तो डेफिनेटली मैं 100% बोल सकता हूँ कोरिलेस फोर्स तो कभी नहीं सीख पाओगे पूरी जिंदगी में। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, ये सीखना बहुत जरूरी है, याद रखना। अगर ये नहीं सीख पाओगे तो कोरिलेस फोर्स भूल जाना, कोरिलेस फोर्स नहीं सीख पाओगे। ठीक है, कहता है ना कि जोड़ घटाव सीखने से पहले क्या सीखना पड़ेगा, गिनती सीखनी पड़ेगी। जैसे गिनती नहीं आती हो, क्या जोड़ घटाना कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपको अगर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उससे पहले आपको गिनती आना जरूरी है। ठीक है, इसलिए क्या केजी क्लासेस पढ़ाई जाती है, केजी क्लासेस में आपको गिनती सिखाई जाती है, फिर आपको सब्ट्रैक्शन बताया जाता है, एडिशन करना बताया जाता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए ये क्या है, गिनती है, ये बेसिक है। अगर ये नहीं सीखोगे कोरिलेस फोर्स नहीं आएगा समझ में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर आईआईटी जैम में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये सीख जाओगे, दोनों चीजों को अच्छे से कवर कर लोगे, आईआईटी जैम या आपका किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको इजिली डील कर सकते हो, इजिली सॉल्व करोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बाकी हम पूरा कोशिश करेंगे तैयार करने की आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं जेड कैप। आखिर आपका जेड कैप कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखिए जेड कैप आपका पॉजिटिव कब होगा, मान लीजिए आपका जो पार्टिकल है वो कौन से प्लेन में मोशन कर रहा है, एक्सवाई प्लेन में। अब एक्सवाई प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन कैसा हो सकता है, मान लीजिए एक्सवाई प्लेन है। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन कैसा होगा बताइए, सर्कुलर मोशन कैसा होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। या तो पार्टिकल क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा, मतलब इस टाइप का, इस टाइप का, या फिर क्या करेगा, क्लॉकवाइज मोशन करेगा, मतलब इस टाइप का। ये मोशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एक्सवाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, फिर दोबारा हम क्या यूज करेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी रूल पता है ना, राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल क्या होता है बताइए, राइट हैंड रूल ए क्रॉस बी, मतलब पार्टिकल मोशन कैसे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस टाइप का। उस केस में आपका डायरेक्शन कहाँ आ रहा है बताइए, आपका जो थंब है उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ निकल रहा है। बाहर की तरफ जाने का मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और पॉजिटिव के बाद क्या प्लेन क्या है, एक्सवाई प्लेन है, और एक्सवाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है, जेड होता है। ठीक है, इसका मतलब इस केस में जो आपका जेड होगा वो क्या होगा बताइए, पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ। ठीक है, अगर सपोज जेड वो क्लॉकवाइज मोशन करता है, सपोज जेड क्या कर रहा है, ये एक्सवाई प्लेन है, ठीक है, और ये क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो क्लॉकवाइज के केस में देखिए क्या होगा, ये कैसे मोशन कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये जो आपका थंब है वो कहां जा रहा है बताइए, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जाने का मतलब कौन सा डायरेक्शन हो गया, नेगेटिव जेड कैप। ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव कब होगा, जब पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, पार्टिकल जब नेगेटिव कब होगा, जब क्लॉकवाइज मोशन होगा। ठीक है, और नेगेटिव कब होगा, जब पॉजिटिव कब होगा, जब ये कैसा मोशन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए मैं एक बार लिख देता हूं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीजें नहीं समझोगे उसमें लिखेगा। अब देखो क्वेश्चन में आपका लिखेगा, क्वेश्चन में क्या लिखेगा, क्वेश्चन में लिखेगा ऐसे, मान लीजिए क्या एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये कैसे मोशन कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा कितने वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी से कैसा मोशन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है। तो उस केस में जो आपका जेड होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो जेड क्या होगा बताइए एंटी क्लॉकवाइज के लिए? जेड होता है पॉजिटिव, किसके लिए? एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। और जेड नेगेटिव किसके लिए होता है? क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, तो जेड आपका पॉजिटिव हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए, नेगेटिव हो जाएगा क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। एक बात और जेड के लिए ध्यान रखना है, ये जो आप वेक्टर ओमेगा देख रहे हैं ना, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये जेड का जीवन साथी है। क्या ध्यान रखना है? जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है वो जेड डायरेक्शन का जीवन साथी है। जीवन साथी का मतलब ये है कि भैया ये क्या हो गया, जो आपका वेक्टर ओमेगा है ये 7 जन्मों का इनका रिश्ता है। रिश्ता होने का मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर ओमेगा होगा हमेशा वो जेड की ही डायरेक्शन में होगा। जो आपका वेक्टर ओमेगा होगा वो ऑलवेज जेड की डायरेक्शन में होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि कोई आपका सिस्टम, मान लीजिए कोई आपका सिस्टम है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो उस केस में मैं लिखूंगा वेक्टर ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा बताइए? एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या होगा? प्लस जेड, ठीक है। ये कौन सा केस है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर सपोज दैट यही सिस्टम, ये जो सिस्टम है आपका क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो उस केस में वेक्टर ओमेगा का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा? ओमेगा तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, अब कैसा मोशन कर रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोशन में क्या हो जाएगा बताइए? यहां मैं लिख देता हूं, एंटी क्लॉकवाइज है ये, एंटी क्लॉक, ठीक है, ए, और ये बी क्या हो जाएगा बताइए? क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज मोशन है, तो उस केस में आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस जेड का, ठीक है। और ये क्या है? ये ऑलवेज, ये बात क्या ध्यान रखनी है आपको? ऑलवेज, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये क्या हो गया? ऑलवेज, ठीक है। तो एक बात तो आपको क्लियर होगी, टोटल 4 फिजिकल क्वांटिटीज में से, टोटल 4 फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? जल्दी जल्दी बताइए। आपका फोर्स हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, लीनियर वेलोसिटी हो गया और पोजीशन वेक्टर हो गया। तो 4 में से एक को तो डायरेक्शन मिल गई भैया, किसको? वेक्टर ओमेगा को, मतलब एंगुलर वेलोसिटी को। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फिक्स, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई है? फिक्स हो गई है, ठीक है। इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है, जेड क्या तो एंगुलर वेलोसिटी का हो गया। तो ये बात क्लियर करना है कि आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमेशा जेड कैप की डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा? जब एंटी क्लॉकवाइज होगा। नेगेटिव कब होगा? जब वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, तो जेड कैप का डायरेक्शन हो गया क्लियर। दूसरा है थीटा कैप। दूसरा डायरेक्शन क्या था? थीटा कैप। अब देखिए थीटा कैप क्या होता है, तो आपने पढ़ा ही होगा, जब ये क्या करता है कुछ इस टाइप से मोशन करता है, मतलब इस टाइप से जाएगा, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो थीटा कैप, जो थीटा होता है वो हम थीटा क्या लेते थे बताइए? थीटा पॉजिटिव। मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। और जब वो इस टाइप से आप एंगल मेजर करते थे तो जो थीटा लेते थे वो क्या लेते थे? नेगेटिव। तो यहाँ पर भी ठीक सेम रूल है, ठीक है, ये मैथ्स वाला ही रूल है कि जब थीटा क्या होगा, थीटा आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे बताइए? जब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में जो आपका थीटा होगा, थीटा क्या होगा? क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। और सेकंड जब आप क्लॉकवाइज करेंगे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो थीटा आपका क्या होगा बताइए? नेगेटिव, ठीक है। क्लियर हुआ? तो थीटा भी क्या है? थीटा भी बिल्कुल जेड कैप की तरह है। थीटा कैप भी, अगर आपका क्या है मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो जेड कैप भी पॉजिटिव होता है, थीटा कैप भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर आपका मोशन क्लॉकवाइज है तो जेड कैप भी नेगेटिव होगा और थीटा कैप भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो थीटा कैप की डायरेक्शन हो गया, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि थीटा कैप किसी का जीवन साथी है। जैसे हमने क्या करा था, हमने एंगुलर वेलोसिटी को और जेड कैप को आपस में जीवन साथी बना दिया था। वो तो फिक्स है, वो ऑलवेज रहेगा। जो वेक्टर ओमेगा है वो जेड कैप की ही डायरेक्शन में रहेगा। बट यहाँ पे थीटा कैप के पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। ये किसी का जीवन साथी नहीं है, अभी सिंगल है बेचारा, ठीक है। अभी जाएगा वो शादी करेगा, देखेगा अपने लिए लड़की कौन है कौन नहीं है, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिसाइड करेगा। अरेंज मैरिज है ना इसकी, उसकी तो लव मैरिज हो गई वेक्टर ओमेगा की जेड कैप के साथ। तो इसके पास ऑप्शंस है, अरेंज मैरिज में है ना, अरेंज मैरिज में ऑप्शंस होते हैं ना, तो वैसे इसके पास भी ऑप्शंस है, ठीक है। गर्लफ्रेंड वाले जो सीन होता है उसमें क्या होता है भैया, लव मैरिज में क्या है, एक पर्टिकुलर लड़की है उसी के साथ शादी होनी है। बट
इसका क्या है, इसके पास ऑप्शंस होंगे, कहीं भी जा सकता है। चलिए समझेंगे उसको आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल आप डायरेक्शन पे क्या करिए, फोकस करिए, डायरेक्शन पे मेन फोकस करना है। तीसरा और फाइनली आता है आर कैप। तीसरा और फाइनली आता है क्या, आर कैप। तो देखिए आर कैप में आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, रेडियस बना देता हूँ। ये हो गया और ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, पार्टिकल कहाँ पे, यहाँ पे। तो जितनी भी आउटसाइड डायरेक्शन बनेगी आर कैप आपका क्या होगा, पॉजिटिव। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है, तो आउटसाइड भी किससे बनेगी, सेंटर से, ठीक है, सेंटर से। तो इस केस में आर कैप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे, तो आर कैप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब बाहर की तरफ अगर आप डायरेक्शन लेते हैं, कहां की तरफ, बाहर की तरफ, मतलब सेंटर से कहां की तरफ, अवे, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अवे फ्रॉम द सेंटर की केस में आपका आर कैप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर मैं कहता हूं टूवर्ड्स, अगर पार्टिकल यहाँ पे और टूवर्ड्स, अंदर की तरफ लेता हूं, तो उस केस में जो आपका आर कैप होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सिंपल सी बात है, पहला केस हो जाएगा अवे, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से दूर की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर क्या हो जाएगा बताइए, जो आपका आर कैप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। आर कैप आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर क्या होगा आपका सेंटर, मतलब टूवर्ड्स सेंटर, तो टूवर्ड्स सेंटर के केस में जो आपका आर कैप है वो क्या हो जाएगा बताइए, नेगेटिव, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए बाहर की तरफ अगर लेंगे, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, तो क्या हो जाएगा, आर कैप पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर टूवर्ड्स लेंगे, मतलब अंदर की तरफ लेंगे, तो उस केस में आपका आर कैप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आर कैप का पॉजिटिव हुआ कब नेगेटिव हुआ, क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन तीनों डायरेक्शंस को लेके, ठीक है। एक क्वेश्चन करता हूं मैं, बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जो किस पे बेस्ड है, कोरिलेस फोर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, कोरिलेस फोर्स पे बेस्ड है। आईटी जेम का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आईटी जेम, कौन सी ईयर में है मेरे को ध्यान तो नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या था, एक आपके पास क्या टेबल है, ये आपके पास टेबल है, ठीक है, टेबल। बचपन में खेला ना, बचपन में झूला झूलते थे, गोल गोल घुमाते थे, उस पर खड़े हो जाते थे, तो उस टाइप का ही झूला है, ठीक है। अब टेबल है और वो क्या है, इसका डेफिनेटली क्या होगा, ये आपका हो जाएगा सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक आदमी है, पर्सन है या बच्चा है, किड है, ठीक है, इसका मास कितना है, स्मॉल है, ठीक है। ये जो टेबल है वो एंटी क्लॉकवाइज, कैसी बात बताइए, एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब जैसे ही आपने देखा वेक्टर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ओमेगा, मतलब आपका जो एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म हुआ, क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इनटू डायरेक्शन। अब देखिए कौन सा मोशन कर रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अगर यही क्लॉकवाइज मोशन कर रहा होता तो क्या हो जाता बताइए, वेक्टर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इंटू माइनस जेड कैप, ठीक है, क्लियर हो। चलिए तो ये क्या कर रहा है, फिलहाल ये तो नहीं कर रहा है, तो हमें ये तो नहीं करना है। आपका जो मोशन है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा प्लस जेड कैप, ठीक है। अब प्लेन कैसा आपका, एक्स वाई प्लेन है, कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। अगर प्लेन आपका वाई जेड प्लेन हुआ होता तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाता बताइए, उस केस में वेक्टर ओमेगा का वैल्यू हो जाता मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन क्या हो जाता बताइए, प्लस एक्स कैप, ठीक है, क्लियर हुआ। क्योंकि प्लेन कौन सा, वाई जेड के परपेंडिकुलर कौन होगा, एक्स, ठीक है। बट कोई नहीं, यहाँ पे प्लेन आपका कैसा कि मैंने पहले बताया था 99% प्रॉब्लम से हुआ कि एक्स वाई प्लेन पे डिपेंड करेगी, एक्स वाई प्लेन में तो क्या हो जाएगा, जेड कैप, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा क्या बोलता है कि जो पर्सन है वो कहां की तरफ चल रहा है, सेंटर की तरफ। ये कहां की तरफ चल रहा है, सेंटर की तरफ। कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, वेक्टर v वेलोसिटी से, ठीक है। एक बात और क्लियर हुई, देखिए वेक्टर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इनटू डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अब देखिए कहां जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है, सेंटर से बाहर जा रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। अब टुवर्ड्स द सेंटर के केस में हमारा क्या हो जाएगा बताइए, आर कैप आ जाएगा, और कौन से साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको,
बी इक्वल टू माइनस आर कैप। ये माइनस आर कैप क्यों हुआ? आर कैप क्योंकि कहां की तरफ जा रहा है? सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब सेंटर की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है बताइए? अंदर की तरफ जा रहा है तो आर कैप, ठीक है, और अंदर की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन। ठीक है, चलिए, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? कोरिलेस फोर्स की डायरेक्शन। तो देखिए वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या होता है? कोरिलेस फोर्स माइनस 2m वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर बी, यही होता है ना? ठीक है, अब देखिए जब वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 2m ओमेगा बी, माइनस 2m ओमेगा बी, तो क्या हो गया बताइए? मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन, ओमेगा का डायरेक्शन क्या देखिए? जेड कैप, क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या देखिए? आर कैप, किसका? माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बताइए? आर कैप। अब हमने क्या पढ़ा बताइए? हमने पढ़ा है यहाँ पे आर थीटा जेड। ठीक है, इसका मतलब जेड क्रॉस आर क्या हो जाएगा? थीटा कैप। तो यहाँ पे वेक्टर आप एफ की वैल्यू आ जाएगी क्या? 2m ओमेगा बी, और थीटा कैप कैसा? पॉजिटिव थीटा कैप। इसका मतलब जो वेक्टर एफ की वैल्यू है, वेक्टर एफ क्या था? कोरिलेस फोर्स, जो कोरिलेस फोर्स का क्या है? मैग्नीट्यूड है, वो है 2m ओमेगा बी, और डायरेक्शन क्या है? प्लस थीटा कैप। ठीक है, प्लस थीटा कैप। अब प्लस थीटा कैप का मतलब क्या हुआ? तो मैं डायरेक्शन बताता हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस थीटा कैप का मतलब क्या हुआ? हमने क्या कहा था कि जब आपका क्या होगा? इस टाइप का होगा तो उस केस में आप प्लस लेंगे, और जब क्लॉकवाइज होगा तो क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब ये जो पर्सन है, ये पर्सन जो चल के यहाँ पे पहुंचेगा, इसके ऊपर जो कोरिलेस फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? वो लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब कैसा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं क्या एग्जांपल देता हूं, ये पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए मैं हूं और मैं कहां चल रहा हूं? सेंटर की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, अब सेंटर की तरफ जा रहा हूं तो देखिए मेरा जो क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये जो चल रहा हूं, आप देखिए मेरे पर जो फोर्स लगेगा कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? किधर की साइड? अंदर की तरफ, मतलब कुछ इस टाइप से जाऊंगा, मतलब मेरे ऊपर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, फिर कौन सा साइड होगा बताइए? मेरा कौन सा हाथ है? राइट। ठीक है, लेफ्ट रखता तो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, मतलब नेगेटिव थीटा डायरेक्शन। ठीक है, थीटा का तो पॉजिटिव थीटा का मतलब क्या है? जो आपके पास फोर्स लग रहा है वो कौन से उस पर लग रहा है बताइए? उसके राइट साइड, मतलब इधर की साइड। ठीक है, तो आपका जो आंसर था वो क्या था? मैग्नीट्यूड आपका क्या है? 2m ओमेगा बी। ठीक है, और कौन से साइड? RIGHT। ठीक है, राइट हैंड ऑफ द पर्सन के राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो फिलहाल क्या है? ऐसी आपको डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन देखना है किसका? आपको कोरिलेस फोर्स का, और किसका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। ठीक है, तो होप सो कि आज की क्लास से आपको डायरेक्शन में बहुत हेल्प हुई होगी। आप कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व कीजिए, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी कुछ प्रॉब्लम्स को मैं और कराऊंगा। ठीक है, आज की क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आज एक ही प्रॉब्लम्स कराई है। ठीक है, धीरे धीरे जब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, पूरा सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा, तो आपका क्या है? कुछ क्वेश्चंस को कराया जाएगा, उन क्वेश्चंस को भी हम करवाएंगे, तब चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बट हाँ, मैं इतना दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आज की क्लास लेने के बाद आपके डायरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स 100% सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे, पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है कि स्केलर होता है। ठीक है, वहां भी आपको ये चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि स्पेशली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर भी होता है और स्केलर भी होता है। कैसे होता है वहां मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करूंगा। ठीक है, इकलौती फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? एंगुलर वेलोसिटी आएगा, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, फिर रिलेशंस आएंगे इनके बीच में, लीनियर और एंगुलर के बीच में। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन होगा, और कई सारी चीजें होंगी, पढ़ेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड है, फिर हम बताएंगे कि जब आपका मोड़ होते हैं ना, घुमावदार मोड़ होते हैं, उसमें आपकी रोड क्या होती है? थोड़ी सी ढलाव ऐसे बनाई जाती है। ठीक है, या फिर आपकी ट्रेन की पटरियां होती है, क्या होती है? एक पटरी थोड़ी नीचे होती है, एक पटरी ऊपर होती है। कहाँ? घुमावदार मोड़ पे। ठीक है, तो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और साथ में कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। बाय बाय, टाटा एंड सी यू।